नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के टॉपिक पासे के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पासे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस टाइप से पूछेगा। जैसे कि यदि आपको क्वेश्चन में जब भी एक पासा दिया जाए या फिर दोस्तों आपको कितने दो पासे दिए जाएं क्वेश्चन में, या फिर आपको तीन पासे दिए जाएं, या फिर दोस्तों दो पासे कॉमन वाली संख्या दी जाए, जैसे कि इसमें दो कॉमन दिखाई दे रहे हैं, या फिर दोस्तों आपको क्या है तीन पासे दिए जाएं, या फिर दोस्तों आपको खुला पासा दिया जाए, या फिर आपको चार पासे दिए जाएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम दोस्तों किस टाइप से कर सकते हैं, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको क्या आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसकी क्या है बेसिक जानकारी लेनी होगी, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो हमारे पास दोस्तों ये क्या है, पासा है। ये क्या है दोस्तों, एक पासा है। पासे बंद पासे में हमेशा कितनी सतह दिखाई देती हैं दोस्तों, तीन सतह। देखो जैसे 4, 6 और 5, ये क्या है दोस्तों, जो कि हमें दिखाई देती हैं, ठीक। और इसकी जो विपरीत होती हैं यानी जो छुपी होती हैं, तो तीन ही इसके अंदर क्या है छुपी हुई हैं, जो हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो टोटल कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। तो देखो वही मुझे बोल रहा है कि पासे में कितनी 6 सतह होती हैं, और पासे में कितने 8 कोने होते हैं। जैसे कि दोस्तों एक कोना यहाँ पर होगा, एक कोना यहाँ पर होगा, एक कोना यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है एक वो पीछे होगा। तो ये टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब ये बोल रहा है कि पासे में कितनी 12 भुजाएं होती हैं, यानी कि दोस्तों जो रेखाएं होती हैं ना दोस्तों, तो ये क्या होती हैं, ये 12 होती है। जैसे 4 ऊपर की हो गई, 4 नीचे की होंगी, और 4 ये क्या होगा, पिलर से होगा, ठीक। तो ये टोटल कितनी हो जाती हैं, 12 हो जाती हैं। अब दोस्तों पासे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा, एक होता है स्टैंडर्ड पासा, ठीक। तो सॉरी, साधारण पासा। तो दोस्तों इसे हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल डाइस बोलते हैं, ठीक। अब देखो जो मानक पासा है, तो मानक पासा की दोस्तों डेफिनेशन क्या बोल रही है कि दो सतहों का योग कितना, 7 नहीं होता है। तो देखो दोस्तों 7 नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आपको पासा दिया जाए, जैसे कि हमारे पास एक पासा दिया गया है, इन दोनों को आप जब जोड़ोगे दोस्तों, दो सतहों को, देखो यही तो बोला है कि दो सतहों का योग कितना, 7 नहीं होता है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे दोस्तों, तो कितना आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है। और दोस्तों इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 11। और यदि दोस्तों अब बात करते हैं हम इन दोनों की, तो ये हमारा 9 आ रहा है। तो कहीं पर भी दोस्तों क्या 7 नहीं आ रहा है, तो यही तो बोल रहा है। तो ये कौन सा पासा है दोस्तों, मानक पासा है। तो इसमें यही कहने का मतलब है कि यदि हमें किन्हीं भी दो सतहों को जोड़ें दोस्तों, तो उसका योग जो है, जोड़ने पर योग है, वो 7 नहीं आना चाहिए, ठीक। कितना नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, तभी वो मानक पासा है। नहीं तो वो कौन सा है दोस्तों, साधारण पासा होगा, ठीक। अब सॉरी, साधारण पासा, हाँ जी हाँ। यदि 7 आ जाए तो वो साधारण पासा है। जैसे कि हम कोई भी एक संख्या बदल दें, यहाँ पर 4 की जगह पे 2 कर दें, तो देखो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ रहा है, ठीक। जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 11 आ रहा है। लेकिन जब भी हम दोस्तों 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ रहा है। तो यही तो बोल रहा है कि दो सतहों को जोड़ने पर उसका योग कितना आ जाना चाहिए, 7। तो वो कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा, ठीक। तो ये दोस्तों मानक पासा और साधारण पासा, ये इसी टॉपिक का दोस्तों जो हमारे हैं साधारण मानक पासा, तो इसी के आधार पर बाकी के क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम क्वेश्चन को करते हैं अब। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है कि नीचे एक घन को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों ये क्या है कि जब भी क्वेश्चन में आपको एक पासा दिया जाए, ठीक। देखो दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में, इसी में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों जब भी आपको एक पासा दिया जाए, कितना दिया जाए, एक पासा, तो सबसे पहले जो होता है क्वेश्चन करने की टेक में, तो दोस्तों आपको पासे की पहचान होनी चाहिए, क्या वो मानक पासा है या फिर क्या है, साधारण पासा है। तो मैंने अभी हाल बताया था दोस्तों, साधारण पासे में क्या है, उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर, ठीक, दो सतहों को जोड़ने पर उसका योग कितना होता है, 7 होता है, तो वो साधारण पासा है। और यदि नहीं होता है तो वो कौन सा होगा, मानक पासा होगा। हम साधारण पासा देखते हैं, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, तो हमारा 4 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी 7 नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा, ठीक। अब दोस्तों जब मानक पासा है तो इसका जो आगे की डेफिनेशन होती है वो ये बोलती है कि दोस्तों मानक पासा है यदि, तो मानक पासा में जो दिखने वाली और क्या होती है, जो विपरीत होती है, उन दोनों को जोड़ने पर उसका योग 7 होता है। कितना होता है, 7। देखो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे एक है, एक ये कैंसी है, दिखने वाली है, ठीक। और इसके विपरीत है जो छुपी हुई है,
उसे उन दोनों को जोड़ने पर उसका योग कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। देखो दोस्तों, तो हमें 7 करना है तो इसके विपरीत क्या करेंगे, 6। 6 और 1 को जोड़ेंगे तभी तो हमें 7 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो 5 है, तो 5 के बाद दोस्तों ये हमें क्या दिखाई दे रही हो, जो छुपी हुई है दोस्तों, तो हम क्या जोड़ें कि वो 7 हो जाए, तो आपका होगी 5 जोड़ेंगे तभी तो वो 7 होगी। इसी प्रकार दोस्तों जो 3 है, तो 3 के पीछे हम क्या जोड़ें कि वो 7 हो जाए, तो आपका होगी 4। ठीक, तो तभी तो ये 7 होगी। तो दोस्तों इसने पूछा क्या है, 3 के विपरीत। तो देखो दोस्तों जो 3 के विपरीत है वो क्या है, 4 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों कि क्वेश्चन में जब भी आपको सिंगल पासा दिया जाए, ठीक, क्या सिंगल पासा, तो सिंगल पासा हमेशा संख्या में ही रहेगा, ये लेटर में नहीं पूछा जाता है। हालांकि जो पासे वाले क्वेश्चन हैं वो आपको लेटर भी दे सकते हैं और क्या संख्या भी दे सकते हैं। ठीक, लेकिन आप ध्यान रखें कि जब भी आपको एक पासा दिया जाए और उसमें मानक पासा और साधारण पासे की यदि बात की जाए तो वो हमेशा नंबर में ही रहेंगी। किस में रहेंगे, नंबर में, अन्यथा वो पासा का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब 2 पासे दिए जाए क्वेश्चन में, तो नीचे 2 घनों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो देखो दोस्तों जब भी आपको कितने 2 पासे दिए जाएं, समझ रहे हैं ना। ठीक, जब भी आपको 2 पासे दिए जाएं, जैसे कि हमारे पास 2 पासे दिए गए हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है कि आपको दोनों में कॉमन संख्या देख लेनी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 6 है और यहाँ पर भी कितनी है, 6 है, तो उसने 6 के विपरीत पूछा है। तो दोस्तों जब हम कॉमन संख्या को देख लेते हैं तो हमें क्या, घड़ी की दिशा में चलना होता है। ठीक, तो घड़ी कैसे चलती है, इस टाइप से चलती है, आप देख सकते हैं इस टाइप से घड़ी चलती है। ठीक, तो 3 के बाद, सॉरी 6 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 पर जाएंगे, तो 6, 5 और 1। ठीक, इसी प्रकार इसमें चलेंगे, 6 के बाद 4 और 4 के बाद 2, तो 6, 4 और 2। तो आप देख सकते हैं 1 के विपरीत कितना है, 2 है, 4 के विपरीत कितना है, 5 है, और 6 के विपरीत कभी दोस्तों 6 नहीं हो सकता, क्योंकि फलक में दोस्तों जो होती है पासा, पासे में 6 सतह होती हैं और एक नंबर 2 नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना होता है कि आपको जो पासे में, ठीक, पासे में आप कितनी संख्या देख रही हैं वो हमें क्या है, पता होनी चाहिए। जैसे कि 1, 2, ठीक, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, यानी दोस्तों इसमें कौन सी संख्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 इसके 6 के विपरीत हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों मैं इसके लिए एक शानदार ट्रिक एक और बताता हूँ कि इसका जो होता है दोस्तों, यदि सतह सतह पर हो, जैसे कि पासे में कितनी सतह होती हैं, 3 सतह होती हैं। ये होती है ऊपरी सतह, ठीक, ये होती है क्या, सॉरी, ये होती है ऊपरी सतह जो हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये है क्या दोस्तों, ऊपरी सतह। ठीक, ये है साइड की सतह और ये होती है क्या, सीधी सतह। ठीक, ये 3 सतह होती हैं। देखो दोस्तों जब भी आपको कॉमन क्या हो, सीधी सतह या फिर इस साइड सतह पर समान हो, जैसे कि यहाँ पर 6 व 6, यहाँ पर भी कॉमन क्या था, सीधी सतह पर था 6 और यहाँ पर भी सीधी सतह पर 6 था, तब आपका सतह से सतह के विपरीत होता है। जैसे 6 के विपरीत 6 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा और 1 के विपरीत 1 होगा। आप चाहें तो घड़ी की दिशा में भी चलकर बता सकते हैं। जैसे देखो 6 के बाद हम 5 पर गए थे, फिर 4 पर गए थे, इसमें 6 के बाद 4 और 2 पर गए थे। ठीक, तो देखो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 1 के विपरीत कितना है, 2 है, तो इसमें भी 1 के विपरीत 2 आ रहा था। इसी प्रकार दोस्तों 4 के विपरीत 5 आ रहा था, तो देखो 4 के विपरीत 5 आ रहा, 6 के विपरीत कितना था, 6 था, तो 6 के विपरीत 6 भी आ गए। तो मेरा यही कहने का मतलब है दोस्तों, ये सिंपल ट्रिक है, शायद आपको किसी सर ने ना बताई हो तो मैं बता रहा हूँ। जब भी आपको दोस्तों 2 पासों में सेम सतह पर क्या हो, संख्याएं कॉमन हो, तो आपको क्या होती है, सतह की सतह से होती है। ठीक, जैसे ऊपरी सतह का ऊपरी सतह के विपरीत हो जाता है, ठीक, सीधी सतह की सीधी सतह के विपरीत हो जाता है, ठीक, साइड की सतह साइड की सतह पर विपरीत हो जाता है। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, जैसे कि मैं कहूँ दोस्तों यहाँ पर 1, ठीक, 1, और यहाँ पर एक संख्या को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। ठीक, 6 की जगह पर, एक जगह पर, ठीक, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 6 कर देते हैं, सॉरी कितना करना है, हमें 3 करना है। ठीक, 3 कर दिया, तो देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो साइड में इस साइड भी कॉमन है इस पासे में और इस साइड भी क्या है, कॉमन है। तो इसने ये बोला है कि 5 के विपरीत, ठीक, 6 के विपरीत बोला है। तो देखो दोस्तों 1 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 4 है और क्या है, 3 के विपरीत 6 होगा, तो भी इसका आंसर क्या होगा, बी ही होगा। अब यदि हम घड़ी की दिशा में भी चल कर बताएं दोस्तों, तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद कितना आएगा, 5 आएगा, 1, 3 और 5। इसमें भी चलेंगे तो 1 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 4 आएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 के भी 5 है, 6 के भी तो कितना है,
3 है। एक के विपरीत कभी एक नहीं हो सकता है दोस्तों, तो हमारी जो संख्या बचती है वो उसके विपरीत हो जाती है, जैसे कि इसके विपरीत क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आपको 2 पासे दिए जाएं तो दोस्तों आप इस ट्रिक के माध्यम से उन्हें सॉल्व कर सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ये बोल रहा है कि जब 2 पासे और में 2 कॉमन संख्या दी जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो नीचे 2 घनों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या डी के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों, इसमें भी आपको वही लॉजिक अप्लाई करना है कि सबसे पहले हमारा काम होता है कि आप क्या है कॉमन संख्याओं को देखें। तो इसमें देखो दोस्तों, 2 कॉमन संख्या दिख रही हैं, ए बी और ए बी। तो कुछ नहीं करना होता दोस्तों, जब भी आपको 2 कॉमन संख्या देकर रखी जाए तब आपको कॉमन संख्या काट देनी होती है। ठीक, काट दी। अब क्या बचा हमारा सी और डी। तो सी के विपरीत दोस्तों कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, और डी के विपरीत सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे 3 पासों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन में कितने 3 पासे दिए जाए तो आपको एक चीज़ अप्लाई करनी है कि हमेशा कोई से भी क्या है 2 पासों को ले लेना है। जैसे कि हम दोस्तों इन दोनों पासों को ले लेते हैं, किन, इन दोनों पासों को। ठीक, तो इन दोनों पासों को जब हम लेंगे दोस्तों, इसमें कॉमन संख्या देखेंगे तो इसमें कॉमन संख्या क्या है, 1 है, और यह इसमें क्या है, 1 है। ठीक, तो हमें घड़ी की दिशा में चलना 1 4 और 2। ठीक, इसमें चलेंगे ना 1 4 2 पहले वाले में। ठीक, इसमें चल रहा है हम पहले वाले में। ठीक, तो इस प्रकार इसी में भी चलेंगे 1 3 और 5। तो 1 3 और 5। तो 2 के विपरीत कितनी है, 5 है। 4 के विपरीत 3 है। 1 के विपरीत कभी 1 नहीं हो सकती है, तो इसके बाद जो संख्या बचती है वो क्या होगी, 6। यानी 1 के विपरीत 6 होगी। तो इसमें ये पूछा है कि 1 के विपरीत कितनी होगी, 6 होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आपको क्या है बंद पासे दिए जाएँ 3, तो आप इस ट्रिक के अप्लाई से बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक, इसी आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से दी गई आकृति में 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आकृति दिखाई दे रही है ना दोस्तों, यहाँ पर ये आकृति नहीं है, ये दोस्तों एक प्रकार का खुला पासा है। खुले पासे में दोस्तों आपको 6 सतह ही की 6 सतह दिखाई देती है, लेकिन बंद पास में आपको 3 सतह दिखाई देती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है, खुला पासा, इसलिए हमें 6 सतह दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम बंद पासे की। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बंद पासे में हमें 5 1 और 6, ये क्या है दोस्तों, 3 सतह दिखाई देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे बंद पासे और क्या खुले पासे में अंतर। ठीक, तो इसमें ये पूछा है 5 के विपरीत। देखो दोस्तों, जब आपको विपरीत पूछा जाए खुले पासे में, तब आपको एक एरो का याद ध्यान रखना है, आपको ऊपर से नीचे की ओर देखना है, फिर आपको साइड से साइड की ओर देखना होता है। ठीक, और दोस्तों एक एक खंड का क्या कर देते हैं, गैप कर देते हैं। जैसे कि 4 से शुरू करेंगे दोस्तों, तो एक बॉक्स हम छोड़ देंगे, उसका विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 4 के विपरीत कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमारा क्या बचा है, 2 बचा है। ठीक, तो 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 के विपरीत कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, जो ऐसा एरो था ना ऊपर से नीचे की ओर, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। अब क्या बचा, 3 और 6, यानी कि ये वाला बचा है। ठीक, तो अब हम इसे देखेंगे तो 3 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 6। तो 3 के बाद कितना आ जाएगा हमारा, 6 विपरीत हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, हमें क्या एक एक बॉक्स से छोड़ना होता है। जैसे 3 के बाद दोस्तों इसके लिए तो यही एक बॉक्स है ना, है क्या नहीं, इसलिए हमने ये एक बॉक्स से छोड़ा और इसका क्या है विपरीत 6 बता दिया। तो देखो दोस्तों, हमसे क्या पूछा, 5 के विपरीत। तो 2 के विपरीत कितना है दोस्तों, 5 है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको मानक पासा और साधारण पासा, जब भी आपको 4 पासे दिए जाएं तो आपको केवल एक ही क्वेश्चन पूछेगा, वो या तो ये साधारण पासा है या फिर मानक पासा है, बताइए कौन सा। तो इसमें पूछा गया साधारण पासा। तो आप सभी जानते हैं कि साधारण पासा में 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। पहला वाला ही इसका राइट आंसर है, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो कितना, 7 मिला। बाकी के आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 7 नहीं मिलेगा यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ उल्टा दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर मानक पासा पूछा है, साधारण पासा नहीं, क्योंकि इन दोनों को भी हम जब पूछेंगे दोस्तों तो ये भी 7 हो रहा है। ठीक, लेकिन दोस्तों जब हम इनमें से किसी को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक, इनमें से किसी को भी जोड़ रहे हैं हम, तो हमारा कितना नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। ठीक,
लेकिन दोस्तों इसे भी हम जोड़ रहे हैं तो इन्हें भी कितना 7 नहीं आ रही, यानी कि ये दो कौन से मानक भाषाएं और ये दो कौन से है साधारण भाषाएं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में शायद गलती हो गई है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा क्या मतलब था। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि 4 क्वेश्चनों में आपको क्या है, साधारण भाषा या फिर मानक भाषा पूछा जाएगा। यदि आप इन दो क्वेश्चनों को देखेंगे तो ये कौन से हैं दोस्तों, साधारण भाषा हैं, ठीक। क्योंकि इनमें क्या है दोस्तों, दो संख्याओं को यानी कि 1 और 6 को जोड़ा है तो 7 आ रहा है, 3 और 4 को जोड़ा है इसमें तो 7 आ रहा है। लेकिन इनमें से किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने पर, दो सतहों को जोड़ने पर उनका योग कितना 7 नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी है, मानक भाषा है। यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया है, इसमें साधारण भाषा पूछा था तो हम यहाँ पर 1 कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कर लेते हैं, ठीक। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नीचे दो घनों को दर्शाया गया है, इनमें से संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई थी पहले कि जब आपको सतह पर कॉमन हो, सेम सतह पर, तब आपको कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है। तो दोस्तों अब ये आपको होमवर्क के तौर पर हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।